सो हाय एवरीवन, नमस्ते। केम छो मजामा। तो दोस्तों, आज हम फार्माकोलॉजी की 5th क्लास रिकॉर्ड करने वाले हैं, लेकिन आज से हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़ जाएंगे। हमारी सारी क्लासेस में हमारे साथ वह सवाल जवाब करते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स को डिस्कवर करने में हमारी मदद करेंगे। सो इंट्रोड्यूसिंग माय फ्रेंड मिस्टर बंटू। हाँ बंटू भैया, कैसे हैं? चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। तो आज क्या पढ़ना चाहोगे? तो दोस्तों, आपने सुना कि बंटू भैया कह रहे हैं कि आज उनको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, क्योंकि ये बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया किन किन रूट से हम मेडिसिन दे सकते हैं और किस रूट को क्या कहा जाता है, किस रूट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो भैया, आप भी बोर नहीं होंगे, मैं भी बोर नहीं होऊंगा और बंटू भैया भी बोर नहीं होंगे। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखो दोस्तों, बंटू भैया ने कहा कि हमको रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, लेकिन मुझे कोई ट्रिक बताओ जिससे मैं इसको याद रख सकूं। तो मैंने कहा कि भैया तुम पेटी बांधो और बैठ जाओ। यही थी इसकी ट्रिक। PETI। पी से पेरेंट्रल रूट्स, ई से एंट्रल रूट्स, टी से टॉपिकल रूट्स और आई से इनहेलेशन रूट्स। तो था ना एक लाजवाब तरीका। तो चलिए एक एक करके इन सभी को डिस्कवर करते हैं बहुत डिटेल में, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलो शुरुआत करेंगे हम एंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। दोस्तों, एंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, बकल रूट और रेक्टल रूट। ओरल रूट को हम PO यानी पर ओरल भी कह सकते हैं, सबलिंगुअल को SL यानी सबलिंगुअल कहते हैं और रेक्टल को PR यानी पर रेक्टम कहते हैं। वहीं हम पेरेंट्रल रूट में देखते हैं इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट्स, इंट्राडर्मल रूट, इंट्रा आर्टीरियल रूट, इंट्राथीकल रूट और इंट्राओशियस रूट। दोस्तों, इन सभी को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सिर्फ इनके नाम के साथ में। तो इतनी जल्दबाजी में मत रहिएगा, ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, अमूमन 10-12 मिनट की, लेकिन नॉलेज भरपूर मिल जाएगा। और इस चीज की गारंटी लेता हूं मैं कि इसके बाद आपको किसी बुक की, किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे साथ बने रहो और बंटू भैया के साथ में पढ़ते रहो। चलिए, टॉपिकल रूट्स। टॉपिकल रूट्स को हम लोकल एप्लीकेशन रूट भी कहते हैं। दोस्तों, टॉपिक्स में हम स्किन का यूज करते हैं जिसपे ऑइंटमेंट लगाते हैं, और आईज, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप और नेजल ड्रॉप जिसमें हम डायरेक्टली किसी कैविटी में मेडिसिन को पहुंचाते हैं, तो वह भी टॉपिकल रूट के अंदर आता है। एंड द लास्ट वन इज इनहेलेशन रूट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा फेमस है नेबुलाइजेशन यानी भाप देना। अगला है MDI, मीटर्ड डोज इनहेलर्स, और अगला है DPI, ड्राई पाउडर इनहेलर्स। अरे यार बंटू भैया, क्यों नाराज हो रहे हो यार? पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा शांति रखो, थोड़ा सा शांति। तो चलो एंट्रल रूट से शुरू करते हैं। एंट्रल रूट में सबसे पहले हम पढ़ने वाले ओरल रूट। दोस्तों, एंट्रल का मतलब मैं समझाता हूँ। एंट्रल का मतलब होता है बिना किसी इंसर्शन के या बिना किसी इंजेक्शन को या हमारी स्किन को प्रिक करे यदि हम कोई मेडिसिन को पहुंचाते हैं तो वह एंट्रल रूट में आता है। दोस्तों, एंट्रल रूट का सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका होता है ओरल रूट। तो ओरल रूट के अंदर हम जिन जिन मेडिसिन को देते हैं वह मेडिसिन हमारे GI ट्रैक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर जाकर के एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद वह ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है और अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करती है। जैसे कि आपने एक पैरासीटामोल की टेबलेट ले ली या कोई एंटीबायोटिक ली जैसे कि एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, तो यह आप ओरली लेते हैं, टेबलेट, कैप्सूल्स या फिर सॉफ्ट जेल के फॉर्म में। अब देखो, इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, यानी कि आपको यह मेडिसिन लेने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी ले सकते हैं। दूसरा, यह बहुत इजी टू कैरी होती है कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और कभी भी ले सकते हैं। तीसरा, नॉन इन्वेसिव होती है, यानी कि किसी तरह के इन्वेशन की जरूरत नहीं होती। और चौथी बात, यह कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी बंटू भैया के पैसे बच गए और आपके भी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है दोस्तों। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि आप इसको ओरली ले रहे हैं तो ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में जाएगी, उसके बाद में वहां से रीएब्जॉर्ब होगी। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा लंबे समय में हो रहा है, और क्योंकि इसको ज्यादा जद्दोजहद करके पहुंचना पड़ रहा है। जद्दोजहद क्यों? क्योंकि पहले ये हमारे ओरल कैविटी से पहले पेट में जाएगी, वहां से GI ट्रैक में, GI ट्रैक में जाने के बाद रीएब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वह जाएगी लीवर भैया के पास प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लेना, तो आपको फंडा समझ में आ जाएगा कि मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट फेज क्या होता है और हमारा जो लीवर है वह टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करता है मेडिसिन के साथ। दोस्तों, इसी में सेकंड रूट आता है सबलिंगुअल रूट। एंट्रल रूट के अंदर सेकंड रूट होता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट वह रूट होता है जो हमारी जीभ के नीचे मेडिसिन रखने के लिए दी जाती हैं। अधिकतर नाइट्रोग्लिसरीन नाम की एक गोली दी जाती है ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस रिलेटेड टू हार्ट। आगे चलकर हम डिटेल में एक एक मेडिसिन को भी पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा सब्र, और बंटू भैया आप भी थोड़ा सा शांति।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे होते हैं, बहुत, क्योंकि जैसा ओरली हमने मेडिसिन का देखा, इजी टू एडमिनिस्टर होती है और कन्वीनियंट होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, लेकिन डिसएडवांटेज जो है वह भी सिमिलर ही रहेंगे। और इसमें थर्ड नंबर पर आता है बकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों आपने कभी सुना होगा फेंटेनाइल बकल टेबलेट्स। यह ऐसी टेबलेट्स आती हैं जो कि हमारे गाल और हमारे टीथ के बीच में रखने के लिए दी जाती है और वहीं पर कहा जाता है कि आपको इसको यहीं पर एब्जॉर्ब होने देना है या फिर यहीं पर यह गल जानी चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं बकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसमें फोर्थ नंबर पर आता है रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रेक्टम के थ्रू किसी भी मेडिसिन को पहुंचाना। इसके अंदर स्पेशली एनिमा या फिर सपोजिटरी या इमरजेंसी कंडीशन में पैरासीटामोल तक भी दिया जा सकता है और अधिकतर यह रूट जो है वह बच्चों के लिए प्रेफरेबल माना जाता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं पेरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इंजेक्शंस के माध्यम से किन किन दवाइयों को हम पहुंचाते हैं और किन किन रूट से पहुंचाते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रावेनस रूट्स। देखो ऐसे, तो दोस्तों इंट्रावीनस रूट नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा रूट जिसमें हम किसी भी ड्रग को वेन्स के माध्यम से पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रावीनस रूट। नॉर्मली एंटीबायोटिक्स देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, जब किसी को सडनली हाइपोवोलेमिया में चला जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम चढ़ाते हैं। जो भी हम बॉटल्स लगाते हैं या ड्रिप लगाते हैं वह आईवी ही चढ़ाई जाती है अधिकतर, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब दोस्तों इसका फायदा क्या है ना कि हम सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर उस मेडिसिन को पहुंचा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होकर के उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब ड्रग का हमारी बॉडी में जाने के बाद कितनी जल्दी वह ड्रग हमारी बॉडी में काम करना शुरू कर देती है, उसी को हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन भी बहुत तेज रहेगा, वहीं इसका कोई प्राइमरी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो वह हमारी बॉडी के लिए बहुत जल्दी रिजल्ट शो करना शुरू कर देता है। और दूसरा है इमीडिएट इफेक्ट, यानी यह बहुत तुरंत प्रभाव दिखाता है और साथ ही साथ यह लार्ज वॉल्यूम में मेडिसिन देने के लिए भी सूटेबल माना जाता है। और अगला है इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों नाम से क्लियर है, मसल्स के अंदर दिया जाने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। अधिकतर आपने बचपन में सुई जरूर लगवाई होगी, जी हाँ, जिससे आपको डर लगता था। आपकी कमर पर जो लगने वाला इंजेक्शन होता है वह उसका एक एग्जाम्पल होता है। दोस्तों इसके लिए पेन किलर्स और वैक्सीन जो हैं वह कंसीडर किए जाते हैं बेस्ट एग्जाम्पल्स, क्योंकि जैसे ही आपको किसी लोहे से चोट लग गई तो आपको टीटी का जो टीका लगता है वह भी इंट्रामस्कुलर लगता है, मींस मसल्स के अंदर हम डायरेक्टली उस ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अच्छा, वहां पहुंचाने का एक ही पर्पस होता है, ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन। एक होता है क्विक एब्जॉर्प्शन यानी तुरंत एब्जॉर्प्शन, और एक होता है ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यह ड्रग्स जो हैं वो थोड़ी सी हैवी होते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, और इनका एब्जॉर्प्शन जितना धीरे हो उतना ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, तो इसके लिए इनको प्रेफर किया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट्स में। अब दोस्तों इसका एडवांटेज ये है कि ये ओरल रूट से तो फास्टर काम कर रहा है, लेकिन इंट्रावेनस रूट से थोड़ा सा स्लो है, और वहीं यह थोड़ा सा पेनफुल भी होता है, और कई बार क्या होता है मसल्स में यह गठाने भी बना देता है, तो बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। पर बंटू भैया आपको तो सुई लग के रहेगी। चलो नाराज मत हो, आप हमारे गेस्ट हो। चलो आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। और हाँ, ये बहुत छोटे अमाउंट में मेडिसिन को देने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जैसा हमने इंट्रावेनस में देखा वहां तो हम 1-1 लीटर 2-2 लीटर तक भी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 से 5 ml तक की लिमिट होती है। खूब से खूब आप दोनों बटक्स पे लगा देंगे तो 10 ml तक लगा सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। अगला है सबक्यूटेनियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबक्यूटेनियस यानी समझ में आ रहा है, हमारी जो स्किन की लेयर होती है जिसे हम सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं, उस स्किन की लेयर तक डायरेक्टली हम एंगल बनाते हैं 45 डिग्री का, और उस एंगल के माध्यम से हम उस ड्रग को सबक्यूटेनियस टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है इंसुलिन के इंजेक्शन और हेपेरिन के इंजेक्शन। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, यह इंजेक्शन से तो दिया जाता है लेकिन व्यक्ति सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकता है, यानी पेशेंट अपने आप भी इस मेडिसिन को यानी इंसुलिन के इंजेक्शन को लगा सकता है, तो ये इसका फायदा हुआ। दूसरा, यह धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, मींस इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए देखने को, और अधिकतर यह हॉर्मोन्स और इंसुलिन थेरेपी के लिए यूज किया जाने वाला रूट है। तो याद रखना, सबक्यूटेनियस यानी इंसुलिन और हार्मोन थेरेपीज के लिए। चलो तो भैया अब हम पढ़ेंगे टॉपिकल और ट्रांसडर्मल रूट्स। टॉपिकल मतलब हम जब स्किन के ऊपर या फिर बाहर की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं किसी मेडिसिन को, तो उसे हम बोलते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन या टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसका एग्जांपल होता है ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप्स या फिर कोई क्रीम्स। और इसका फायदा क्या होता है, बहुत इजी टू अप्लाई होता है, दूसरा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और यह पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करता है, जिससे रिजल्ट बहुत फास्ट देखने को मिलता है। अब एग्जांपल के लिए आप अपना सोमो जेल ही ले लो, यदि कहीं दर्द हो रहा है तो वो वहां पर अगर आप जेल लगाते हैं तो वो तुरंत राहत देने का काम कर देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज इनहेलेशन रूट।
दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है, इनहेलेशन यानी कि सांस के द्वारा या फिर भाप के द्वारा लिए जाने वाली ड्रग्स को हम बोलते हैं इनहेलेशन रूट ड्रग्स। यह ड्रग्स एरोसोल या फिर गैस के रूप में व्यक्ति को दी जाती है और वह इनहेल करता है और उसके लंग्स तक पहुंचाई जाती है। आपने अस्थमा वाले पेशेंट को साल्ब्यूटामोल को इनहेल करते देखा ही होगा, आपने कई बार पंप यूज करते हुए देखा होगा, तो वह इनहेलेशन का एक एग्जाम्पल है। अब हमारा जो इंडिया है वह लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इनहेलेशन पंप या फिर पंप इनहेलर्स बन चुका है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस ये है कि ये क्विकली एक्शन दिखाना शुरू कर देता है, और दूसरा यह होता है कि इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इजीली कन्वीनियंट होता है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम यह भी है कि स्पेशली हमारे जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं वह इसको यूज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं एज कम्पेयर टू ओरल मेडिसिन। ओरल मेडिसिन में हमने रैपर ओपन किया, मेडिसिन ली और काम खत्म। लेकिन इसके अंदर आजकल एडवांस मशीन्स आने लग गई, एडवांस पंप आने लग गए, जिनको यूज करना कई बार ओल्ड एज के लिए तो क्या हम जैसी जनरेशन के लिए भी कभी क्वेश्चन मार्क बना देता है। तो बंटू भैया कुछ समझ में आया? आप ही बताइए कैसी रही क्लास। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और हमें फॉलो कर लेना। टीपीएस द पढ़ाई शो एक और हमारे यूट्यूब चैनल है जहां पर हम डेली शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिसको फार्माकोलॉजी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, उसको भी सब कुछ समझाऊंगा मैं। तो अभी धीरे धीरे हमारा एक बेसिक जर्नी चालू हुआ है, हम आगे चलकर एडवांस क्लासेस में भी शिफ्ट होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। स्टे हेल्दी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।